सबसे अमीर आदमी ने सड़क किनारे तले हुए चावल नूडल्स का एक निवाला लिया और फिर उसने कुछ अजीब महसूस किया। वह स्वाद वही था जिसे उसकी दिवंगत पत्नी बनाया करती थी। जब वह युवा था तब वह अपने करियर बनाने में व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी हर दिन उसके लिए आधी रात का स्नैक तैयार करती थी। हर बार खाने के बाद वह उसकी खूब तारीफ करता। यह सोचते हुए सबसे अमीर आदमी ने उस युवक से पूछा कि उसने यह बनाना कहाँ सीखा। युवक ने कहा कि उसने यह अपनी माँ से सीखा। युवक ने बताया कि उसकी माँ का रेस्तरां बहुत अच्छा चलता था और उस समय उसके पिता ने भी व्यवसाय को बढ़ाने में उसका समर्थन किया। ये सुनकर सबसे अमीर आदमी उत्साहित होकर उसकी माँ का नाम पूछता है। 20 साल पहले अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए वह आदमी विदेश चला गया था। जाने से पहले उसने अपने बड़े बेटे से कहा था कि वह अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखे। 20 साल बाद वह आदमी करोड़ों युआन का मालिक बन गया और हर महीने अपने परिवार के लिए 20 लाख युआन भेजता था। लेकिन बड़े बेटे ने यह पैसा हड़प लिया और झूठ बोल दिया कि उनके पिता की मौत हो गई है। वह छोटे भाई की 5000 युआन की स्कूल फीस तक नहीं देता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी अपाहिज माँ और छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। इसी समय पिता घर वापस आए। पिता को साधारण कपड़ों में देखकर बड़े बेटे ने सोचा कि उनके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई है, लेकिन फिर भी वह देखना चाहता था कि उनके पास कितनी संपत्ति बची है, इसलिए उसने उन्हें घर में बुलाया। पिता ने बेचैनी से अपनी पत्नी और छोटे बेटे के बारे में पूछा, लेकिन बड़े बेटे ने झूठ बोलकर कहा कि उनकी माँ और छोटे भाई की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। यह सुनकर पिता को विश्वास नहीं हुआ और वह उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देने की इच्छा जताने लगे, लेकिन यह बात बाहर न फैल जाए। इस डर से बेटे और उसकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि एक दिन आराम करने के बाद जाएंगे। जैसे ही पिता चले गए, उन्होंने उनका सूटकेस खंगाल डाला। अंत में उन्हें केवल 1 लाख युआन की एक बैंक बुक मिली। पैसे मिलने के बाद उन्होंने चर्चा की कि पिता को घर से कैसे निकाला जाए। बड़े बेटे ने पिता से कहा कि अगर वह 10 लाख युआन नहीं देंगे तो उन्हें घर से निकल जाना होगा। पिता ने कहा, क्या तुम मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। जब पिता ने जाने से इनकार किया तो बड़े बेटे ने उन्हें घर से घसीट कर बाहर निकाल दिया। बड़े बेटे ने गुस्से में कहा, क्या तुम अब भी उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारा बुढ़ापे में ख्याल रखूंगा? ये तुम्हारा सपना है। आखिरी समय तक पिता अपनी पत्नी की समाधि का पता पूछते रहे, लेकिन बड़े बेटे ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ देख लिया है, तो ये फैक्ट्स तुम्हें अंदर से हिला देंगे। फैक्ट 1, अमेज़न जंगल में एक जगह है जहां आज तक कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। वहां जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। लोकल्स उसे का ब्लैक होल कहते हैं। फैक्ट 2, नासा के पास एक ऐसा कोड वर्ड है जिसे अगर गलती से भी अनाउंस कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है एलियन कॉन्टैक्ट कंफर्म्ड। लेकिन वो कोड क्या है ये आज तक किसी को नहीं बताया गया। फैक्ट 3, टिकटॉक में अगर तुम किसी वीडियो में बैक रूम्स टाइप करते हो तो एल्गोरिदम तुम्हें ऐसे क्रीपी वीडियोस दिखाने लगता है जो कभी पब्लिक नहीं किए गए थे। कोइंसिडेंस या कुछ ज्यादा डरावना? फैक्ट 4, जापान में एक अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क है जहां लोग क्लेम करते हैं कि वहां रात को राइड्स अपने आप चलने लगती हैं। सीसीटीवी में कभी कभी शैडो फिगर्स भी दिखते हैं और आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। फैक्ट 5, एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी इंसान को लगातार 3 दिन तक नींद न करने दी जाए तो उसका दिमाग हेलुसिनेट करने लगता है और वो सच और झूठ में फर्क करना बंद कर देता है। फैक्ट 6, दुनिया का सबसे रहस्यमयी यूट्यूब चैनल है वेब ड्राइवर टॉर्सो, जो हर दिन सैकड़ों रैंडम वीडियोस अपलोड करता है और उनमें कोड छुपा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्वेलेंस का हिस्सा है। अब बताओ कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा क्रीपी लगा? तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ देख लिया है, तो ये फैक्ट्स तुम्हें अंदर से हिला देंगे। फैक्ट 1, अमेज़न जंगल में एक जगह है जहां आज तक कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। वहां जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। लोकल्स उसे का ब्लैक होल कहते हैं। फैक्ट 2, नासा के पास एक ऐसा कोड वर्ड है जिसे अगर गलती से भी अनाउंस कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है एलियन कॉन्टैक्ट कंफर्म्ड। लेकिन वो कोड क्या है ये आज तक किसी को नहीं बताया गया। फैक्ट 3, टिकटॉक में अगर तुम किसी वीडियो में बैक रूम्स टाइप करते हो तो एल्गोरिदम तुम्हें ऐसे क्रीपी वीडियोस दिखाने लगता है जो कभी पब्लिक नहीं किए गए थे। कोइंसिडेंस या कुछ ज्यादा डरावना? फैक्ट 4, जापान में एक अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क है जहां लोग क्लेम करते हैं कि वहां रात को राइड्स अपने आप चलने लगती हैं। सीसीटीवी में कभी कभी शैडो फिगर्स भी दिखते हैं और आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। फैक्ट 5, एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी इंसान को लगातार 3 दिन तक नींद न करने दी जाए तो उसका दिमाग हेलुसिनेट करने लगता है और वो सच और झूठ में फर्क करना बंद कर देता है। फैक्ट 6, दुनिया का सबसे रहस्यमयी यूट्यूब चैनल है वेब ड्राइवर टॉर्सो, जो हर दिन सैकड़ों रैंडम वीडियोस अपलोड करता है और उनमें कोड छुपा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्वेलेंस का हिस्सा है। अब बताओ कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा क्रीपी लगा? अगर तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जान चुके हो तो ये 6 डरावने सच तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। फैक्ट 1, CNN के पास 1990 के दशक से एक प्री रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट पड़ा है जिसे सिर्फ तब चलाया जाएगा जब दुनिया खत्म होने वाली होगी। मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड का ट्रेलर पहले से बना रखा है। फैक्ट 2, रूस में एक अनजान रेडियो स्टेशन 1973 से लगातार एक अजीब सी बजिंग आवाज ब्रॉडकास्ट कर रहा है और बीच बीच में रैंडम कोड वर्ड्स भी सुनाई देते हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि ये किसने शुरू किया और क्यों चल रहा है। फैक्ट 3, अगर तुम टिकटॉक पर 444 टाइप करते हो तो डार्क मोड ऑन हो जाता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि 444 नंबर भूतिया होता है। अब सोचो, डार्क मोड या कुछ और? फैक्ट 4, अमेरिका के लुइसियाना में एक जगह है डेविल्स टॉय बॉक्स, जहां जो भी अंदर गया या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। मतलब ना भी काफी है दिमाग घुमाने के लिए।
फैक्ट 5, जब तुम अनानास खाते हो तब वो तुम्हें भी खा रहा होता है। हाँ, उसमें ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो मांस को पिघला देता है। और भाई, तुम भी मांस से बने हो। फैक्ट 6, 30% बच्चे 13 साल की उम्र से पहले ही बिना किसी के वहाँ होने की भी आवाजें सुनते हैं। मतलब क्या उनके साथ सच में कोई होता है? अब बताओ, कौन सा फैक्ट सुनकर सबसे ज्यादा झटका लगा? तो आपके हिसाब से आज तक चांद पर कोई गया ही नहीं है? जा ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में चांद जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो वो नासा वालों ने वो बैटमैन की जो लाइट पड़ती है ना, वैसे चांद की शेप में लाइट मारी हुई है ऊपर। और ये लोग क्या उसे मैनिपुलेट करते रहते, छोटा बड़ा करते रहते, ताकि हम लोगों को भ्रम में रख सके। तो वो पिक्चर्स नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर जाने वाली, वो सब एआई जनरेटेड है। नील आर्मस्ट्रांग खुद नासा का आदमी, आप गूगल कर लो। और नासा का काम है हमें सच पता नहीं लगने देना। लेकिन एआई तो अभी आया है, मतलब ये हम लोगों के सामने अब आया है। नासा तो एआई लाखों सालों से यूज कर रहा है।